अहम खबर देखिए, जंग के आहट के बीच ताइवान की नेवी ने किया वॉर ड्रिल। वॉरशिप से समंदर में दागे ताबड़तोड़ मिसाइल, कैनन, टॉर्पीडो से ताइवान की नेवी का युद्ध अभ्यास। कमाल है सर, तारीफ तो करनी पड़ेगी ताइवान की। देखो, इसमें शक नहीं है, ताइवान एक बहुत ही आधुनिक आर्मी एयरफोर्स नेवी है, मगर क्या उसकी क्षमता काबिलियत है कि एक माइटी चाइना के साथ वो अकेली लड़ पाए? क्वेश्चन ये है। अगर अमेरिका साथ आएगा तो ताइवान लड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, एक छोटा सा टापू है। मगर अगर अमेरिका साथ नहीं आता, यह सोचना कि छोटा ताइवान चीन के साथ मुकाबला करेगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आपकी बात, ये असल में आपकी बात इसलिए समझ में आती है सर। डीके पांडे सर, आपकी बात भी समझ में आ रही है और आपकी बात भी कैसे समझ में आ रही है, आपको वापस स्टूडियो की तरफ ले चलता हूं, ये बताऊंगा। असल में देखिए, एक तरफ से कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध को जीतने के लिए कम से कम बयानों में आपको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वॉर मैनुअल दिए जा रहे हैं अपने नागरिकों को, वो ये बताता है कि खुद ताइवान भी ये समझता है कि बहुत दिनों तक सस्टेन कर पाने की स्थिति में नहीं है। अगर आप वहां के सैनिकों को गिन लें, वहां की आर्मी को आप देख लें, वहां की नेवी को देख लें और वहां की आप एयरफोर्स को देख लें, तो अत्याधुनिक है ताइवान के पास सब कुछ, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं कि बहुत देर तक वो सब टिक पाए। और इसीलिए ये अहम खबर देखिए, चीन को जवाब देने के लिए ताइवान की बड़ी तैयारी। ताइवान की सेना ने नागरिकों के लिए हैंडबुक जारी की। जंग के हालात में लोगों को बचने का तरीका बताया गया। ताइवान की सेना ने कहा, चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब जरा देखिए कि क्या ये सनक जो है वो संग्राम कराएगी क्या? अगर आप सब जगहों पर देखें तो ये सनक ही है। ये बीचों बीच जो आप देख रहे हैं ना, ये बेंजामिन ओ डेविस ने 1950 के आसपास ये एक मीडियन लाइन खींची थी और ये कहा था कि टेसिटली चाइना और ताइवान इसको रिस्पेक्ट करें और इसको क्रॉस ना करें। चाइना कहता हम नहीं मानते, मीडियन लाइन खींचते रहो बैठकर। वो आपको मालूम है कि वो हर उस चीज को मानता है जो उसको सूट करती है और हर उस चीज को कूड़ेदान में फेंक देता है जो उसके हिसाब से सही नहीं है। इसी तरीके से ये मीडियन लाइन भी है। मीडियन लाइन खींची गई है जापान के दक्षिणी जो उसका आइलैंड है लास्ट, वहां से अगर आप सीधे सीधे इसको ले आए तो ये साउथ चाइना सी तक जाती है और ये बीचों बीच, एकदम बीचों बीच ये स्ट्रेट ऑफ ताइवान से होकर गुजरती है। लेकिन इसको चाइना नहीं मानता, ताइवान इसकी दुहाई देता है। अब सर सवाल ये है कि ये इसका जिक्र क्यों होता है जब चाइना इसको मानता नहीं? देखिए, 1950 में चाइना एक डिफरेंट स्थिति में था और 2022 में एक इस समय इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है। इकोनॉमिक पावर पहले बना और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पावर उसने स्पेशली जो अपनी आधुनिक हथियार चाहे खुद बनाए या फिर उसने रशिया से लॉक स्टॉक एंड बैरल खरीदे। उन्होंने जो तकनीकी उनके जो कैसे इतनी जल्दी विकसित हो गया चाइना, उसने रशिया से उनकी पूरे के पूरे आर्मामेंट्स खरीदे क्योंकि वो ऑलरेडी इकोनॉमिक माइट बन चुका था। तो जो 50 की लाइन खींची हुई है वो 2022 में मायने नहीं है। जो 50 की लाइन है वो 2022 में मायने नहीं रखती, लेकिन उसी समय 1949 में माओ ने जो सपना देखा था उसको आज भी जिनपिंग पूरा करने में लगे हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।